जादू और टोने की ताकत को तोड़ने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आज का वचन मेरे प्रियो, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो शैतान का बहुत ही बड़ा हथियार है और वो ज़्यादातर लोगों के ऊपर हावी हो जाता है। तो मेरे प्रियो, आज हम बात करने वाले हैं जादू और टोने के बारे में। हालेलुया। मेरे प्रियो, शुरू से ही जादू टोना करने वाले परमेश्वर की नज़रों में घृणित हैं। परमेश्वर नफरत करता है जादू टोना करने वालों से। जितने भी लोग जादू टोना करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, सबके ऊपर परमेश्वर का कहर, उसका गुस्सा प्रकट होता है। हालेलुया। जो कोई भी ऐसे काम करता है, परमेश्वर उनसे नाराज होता है, नफरत करता है। हालेलुया। और मेरे प्रियो, जो कोई परमेश्वर से प्यार करता है और परमेश्वर के जो लोग होते हैं, जैसे आप और हम हैं, हमारे ऊपर परमेश्वर का वचन लागू होता। वो कहता है कि निश्चय याकूब के घराने के ऊपर कोई भी मंत्र काम नहीं करेगा। हालेलुया। हम मेरे प्रियो सारे के सारे याकूब के घराने से आते हैं। मेरे परमेश्वर के लोगों, हम सब परमेश्वर के लोग हैं, बेटा बेटी हैं। मेरे प्रियो, हम एक वचन पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण 18 अध्याय और उसका 10 से 13 वचन। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम में ऐसा कोई न हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करके ज्योतिषी का काम करता है, जादू करता है, शकुन विचारता है, टोना टोटका करता है, मंत्र फूंक कर किसी को काबू में करता है, भविष्य बताने वाले से पूछताछ करता है, मरे हुओं से संपर्क करने का दावा करता है या ऐसा दावा करने वाले से पूछताछ करता है। जो कोई ऐसे काम करता है वह यहोवा की नज़र में घिनौना है और इन्हीं घिनौने कामों की वजह से तुम्हारा परमेश्वर यहोवा उन जातियों को तुम्हारे सामने से भगा रहा है। तुम अपने परमेश्वर यहोवा की नज़र में निर्दोष बने रहना। हालेलुया। मेरे प्रिय, इस वचन में परमेश्वर का वचन हम सबको वार्निंग देता है, चेतावनी देता। वो कहता है, ऐसा तुम में से कोई भी नहीं होना चाहिए जो अपने बेटा बेटियों को बलि कर देता। हालेलुया। मेरे प्रियो, शुरू से ही ये एक रीति रिवाज चला हुआ है कि लोग है ना, अपने पापों को माफ करवाने के लिए, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए और अपनी किसी मनसा को, बुरी मनसा को पूरा करने के लिए वो क्या करते हैं, वो अपने बच्चों तक का बलिदान कर देते हैं, उनको होम बलि कर देते हैं। हालेलुया। और कुछ लोग ऐसे होते हैं मेरे प्रियो कि वो ज्योतिषियों का काम करते हैं। ज्योतिषी का ग्रह देखकर, नक्षत्र देखकर तुम्हें लड़का होगा या लड़की होगी। हालेलुया। ऐसे काम करने वाले लोगों के बारे में परमेश्वर चेतावनी देता। वो कहता, तुम में से ऐसा कोई ना हो जो जादू करता हो। मेरे प्रियो, कुछ हासिल करने के लिए अगर कोई आदमी बलिदान करता है तो परमेश्वर की नज़रों में वो घृणित है। टोना टोटका करने वाला, किसी मंत्र का जाप करने वाला, किसी भी आदमी को, किसी भी चीज को, किसी भी जीव को अपने वश में करने के लिए अगर कोई मंत्र फूंकता है, कोई जादू करता है, कोई विधि संपर्क करता है, तो परमेश्वर उससे नफरत करता है। मरे हुओं से भी लोग संपर्क साधते हैं। हालेलुया। वो दावा करते हैं कि हाँ, मैं उसकी आत्मा से बात कर सकता हूँ। और मेरे प्रियो, जो करते हैं वही घृणित नहीं है, उन्हीं से परमेश्वर नफरत नहीं करता। परमेश्वर नफरत उनसे भी करता है जो लोग उनके पास जाते हैं, जो लोग उनके जादू को देखते हैं, जो लोग अपना हाथ दिखाते फिरते हैं, जो लोग अपने घर के बारे में, भविष्य के बारे में पूछताछ करते फिरते हैं। हालेलुया। और जो लोग हैं ना, ये पूछने जाते हैं कि बाबा जी, हमारा भविष्य क्या होगा, वो बहुत सी बातें हैं ना, वो पूछने के लिए जाते हैं। तो दोनों के दोनों परमेश्वर की नज़रों में घृणित हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम निर्दोष ठहरे रहना, तुम्हारे ऊपर कोई मंत्र, कोई जादू काम नहीं करेगा। लेकिन अगर तुम उस जादू मंत्र वाले के पास जाओगे तो तुम्हारा नाश अवश्य होगा। हालेलुया। कोई भी स्याणा, सपटा, जादूगर, भगत, ये जितने भी लोग होते हैं, इन लोगों के पास अगर कोई भी जाता है तो आज से ही जाना बंद कर दे, वरना परमेश्वर का गुस्सा आपके ऊपर पड़ेगा और आप है ना किसी भी तरीके से जीवित नहीं रहोगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई ऐसे काम करता है वह यहोवा की नज़र में घिनौना है और इन्हीं घिनौने कामों की वजह से तुम्हारा परमेश्वर यहोवा सब जातियों को, उन जातियों को, बुरी जातियों को, बुरे लोगों को तुम्हारे सामने से भगा रहा है। परमेश्वर का वचन कहता तुम निर्दोष ठहरे रहना। हालेलुया। मेरे प्रियो, अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये जादू टोना और हाथ देखना इस संसार में कैसे आया। हालेलुया। हम एक वचन पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय और 9 वचन। परमेश्वर का वचन कहता है, इसीलिए वह बड़ा भयानक अजगर, वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है
और जो सारे जगत को गुमराह करता है वह नीचे धरती पर फेंक दिया गया और उसके दुष्ट स्वर्गदूत भी उसके साथ फेंक दिए गए। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब शैतान को धरती के ऊपर फेंका गया था, जब उस इब्लिस को, जब उस पुराने सांप को धरती के ऊपर फेंका गया था, उसके साथ उसकी सेना भी आई थी, उसके साथ उसके जो दुष्ट स्वर्गदूत थे उनको भी परमेश्वर ने धरती के ऊपर फेंक दिया था। हालेलुया। इन सभी को परमेश्वर ने धरती के ऊपर फेंक दिया था। और ये ही कारण है मेरे प्रियो, धरती के ऊपर शैतान का काम जो आज हम देख रहे हैं, जादू का काम, टोने का काम, टोटके का काम, वश में करना, ये सारे के सारे बुरे काम जितने भी आज हम धरती पर देख रहे हैं, ये जड़ है। इन्हीं के कारण ये सारी बातें हुई थी, क्योंकि ये स्वर्गदूत थे, इनके अंदर ऐसी पावर थी कि जो आम इंसान के पास नहीं होती थी। तो आगे हम पढ़ेंगे कि ये स्वर्गदूतों ने है ना कैसे इस धरती को नाश किया था, खराब कर दिया था, उन्होंने कैसे लोगों को खराब कर दिया था। एक वचन और पढ़ते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय और उसका 2 और 5 वचन। परमेश्वर का वचन कहता है, फिर सच्चे परमेश्वर के जो बेटे थे, जो स्वर्गदूत थे, वो धरती की औरतों पर ध्यान देने लगे कि वे कितनी खूबसूरत हैं, इसलिए उन्हें जो जो अच्छी लगी उन सब को अपनी पत्नी बना लिया। तब यहोवा ने कहा, मैं इंसान को हमेशा तक बर्दाश्त नहीं करूंगा, क्योंकि वह पापी है, इसलिए उसके दिन 120 साल के होंगे। उन दिनों और उसके बाद भी धरती पर नफीलियम हुआ करते थे। उस दौरान सच्चे परमेश्वर के बेटे औरतों के साथ संबंध रखते थे। इन औरतों से उनके बेटे पैदा हुए, यही बेटे नफीलियम कहलाते, जो बड़े ताकतवर थे और उस जमाने के लोगों में उनका बहुत नाम था। यहोवा ने देखा कि धरती पर इंसान की दुष्टता बढ़ गई है, उसके मन का झुकाव हर वक्त बुराई की तरफ होता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस वचन को समझने के लिए हमें थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन पर मनन करना पड़ेगा। ये वचन कहता है कि जो परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को धरती के ऊपर भेजा था ना, उन स्वर्गदूतों ने धरती की औरतों को देखा। अब स्वर्गदूत थे, इनके पास ताकत थी, सामर्थ थी, इनके पास बल था, इनके पास है ना परमेश्वर की सामर्थ थी। ये सच्चे परमेश्वर के बेटा बेटी थे, क्योंकि शुरुआत में सबसे पहले परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को ही बनाया था। हालेलुया। और जब स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने धरती के ऊपर फेंका तो उन्होंने धरती की औरतों को देखा कि वो सुंदर हैं और उनके साथ उन्होंने शादी कर ली। शादी करने का मतलब है उनके साथ उन्होंने जबरदस्ती करी। ये बातें देखकर परमेश्वर को गुस्सा आया और उसने इंसानों को एक श्राप दिया। उसने कहा कि मैं इंसानों को हमेशा तक बर्दाश्त नहीं करूंगा, क्योंकि वह पापी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमेशा ही धोखा खाया है, इसलिए उसको गुस्सा आता है। उसने स्वर्गदूतों से धोखा खाया, उसने अपने सबसे प्रिय जो उसके साथ में रहता था, बिल्कुल उसके पास खड़ा होता था, उसने उसको धोखा दिया। और उसके बाद फिर धरती पर परमेश्वर ने इंसान को बनाया, औरत को बनाया, फिर उन्होंने उसको धोखा दिया। हालेलुया। इन सब ने परमेश्वर को धोखा दिया, इसलिए परमेश्वर को बार बार गुस्सा आता था। वो कहता है कि मैं इंसानों को हमेशा के लिए बर्दाश्त नहीं करूंगा, क्योंकि ये पापी हैं। इसलिए उसने इंसानों की उम्र को घटाकर 120 कर दिया था। हालेलुया। पहले लोग 900 साल, 1000 साल और 1000 साल से भी ऊपर तक लोग जीते थे, उनका जीवन होता था। लेकिन वो जितने ज़्यादा दिन जीते थे उतनी ज़्यादा वो पाप करते थे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर उब गया था, उसको गुस्सा आने लग गया था। वो सोच रहा था कि मैं है ना इनकी उम्र को कम कर दूंगा। 120 साल उस टाइम पे परमेश्वर ने लोगों की उम्र को कर दिया था। हालेलुया। जो बच्चे पैदा हुए थे उन बच्चों का नाम दिया गया था नफीलिम। नफीलिम कहा जाता था उनको। और वो बच्चे बहुत ही ताकतवर होते थे, उनके अंदर पावर होती थी, वो उड़ सकते थे स्वर्गदूतों की तरह, वो बलधारी थे, वो बड़े बड़े थे, बहुत ही बड़े बड़े, 25-25 फुट के, जिनको हम आदि मानव बोलते हैं, जिनको हम है ना हिम मानव बोलते हैं, ऐसे लोग थे वो। हालेलुया। और उनके अंदर पावर होती थी। लोग है ना, नॉर्मल लोग तो उनसे डर जाते थे और डरते थे, इसीलिए उनकी पूजा करने लग जाते थे। हालेलुया। यहोवा ने देखा कि धरती पर इंसान की दुष्टता बहुत बढ़ गई और उसके मन का झुकाव हर वक्त बुराई की तरफ होता है। हालेलुया। परमेश्वर को है ना इन बातों से बहुत ही दुख हुआ। मैंने जब स्वर्गदूतों को बनाया तो उन्होंने भी मेरी बातों को नहीं माना, उन्होंने भी मेरे साथ धोखा किया। और उसके बाद जब मैंने इंसानों को बनाया तो वो तो मुझे बहुत ज़्यादा धोखा दे रहे हैं, वो तो मेरी एक भी आज्ञा को फॉलो नहीं करते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर बहुत दुखी हुआ। उसके बाद हम एक वचन पढ़ते हैं, यहूदा की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसका 6वां वचन।
और जो स्वर्गदूत उस जगह पर कायम न रहे जो उन्हें दी गई थी, और जिन्होंने वह जगह छोड़ दी जहां उन्हें रहना था, उन्हें उसने हमेशा के बंधनों में जकड़ कर रखा है, ताकि वे उसके महान दिन में सजा पाने तक घोर अंधकार में रहे। हालेलुया। अब मेरे प्रियो, जब है ना इन स्वर्गदूतों ने पाप किया, धरती की औरतों के साथ उन्होंने संबंध बना के पूरी नस्ल को ही, आदम की नस्ल को ही खत्म कर दिया, खराब कर दिया, तो परमेश्वर को गुस्सा आया। इंसानों की तो उम्र को उसने कम कर दिया, लेकिन जो ये स्वर्गदूत थे जिन्होंने अपनी जगह को संभाल के नहीं रखा, जिन्होंने अपने स्वर्गदूत होने का अधिकार खो दिया, जिन्होंने शैतानी काम करके शैतान के बहकावे में आके उन्होंने भी धरती पर पाप किया, जिसकी वजह से परमेश्वर ने क्या किया, उनको हमेशा के लिए अनंत अंधकार में उनको फेंक दिया, जकड़ दिया, उनको बांध के रख दिया। हालेलुया। पाताल में उनको बंधनों में बांध के रख दिया और हमेशा के लिए रख दिया। हालेलुया। आज भी वो शैतान और शैतान के दुष्ट आत्माएं थी, वो सारी की सारी आज भी अंधकार में, पाताल में बंधी हुई है। हालेलुया। और मेरे प्रियो, ये सारी बातें होने के बाद जब पवित्र आत्मा धरती पर आया तो उसने प्रेरितों को बताया कि ये जादू टोना, ये जो जादू टोने की सारी विधियां हैं ये बेकार हैं, इनको छोड़ दो। प्रेरितों के काम उसका 19 अध्याय और उसका 19 वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ तक कि बहुत से लोग जो जादूगरी की विद्या में लगे हुए थे अपनी अपनी पोथियां ले आए और सबके सामने उन्हें जला दिया। जब उन्होंने हिसाब लगाया तो उनकी कीमत 50,000 चांदी के टुकड़े निकली। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये सारी बातें होने के बाद जब परमेश्वर ने शैतान की सेना को बांध दिया और आदमी की उम्र को कम कर दिया, तो जितने बच्चे पैदा हुए थे जो धरती के ऊपर रह गए थे, बच गए थे, वो है ना जादू टोना करने लग गए, वो भविष्य बताने लग गए। ये पाप है ना, ये जादू टोने का, चमत्कार का, ये सारा पाप है ना उन लोगों ने इस धरती के ऊपर फैलाया था। हालेलुया। और लोग आज भी करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जब पवित्र आत्मा उतरा तो उसने है ना प्रेरितों को बताया कि ये सारी बातें गलत है, इनको छोड़ दो। हालेलुया। तो उन्होंने क्या किया, पवित्र आत्मा से भरकर जितने भी वहां पे जादूगर थे, जो विद्या थी उनके पास पोथियां थी, उन सारी पोथियों को लेकर वो एक जगह इकट्ठा हुए और उन्होंने प्रण लिया और उन्होंने उन सारी चीजों को जला दिया। जितने भी मंत्र लिखी हुई किताबें थी उनको, जैसे इंद्रजाल बोलते हैं, ये जाल होता है, वशीकरण की किताबें होती हैं, बहुत सी होती है। मेरे प्रियो, शैतान ने है ना लोगों की बुद्धि को ऐसे खराब करके रखा है। आज सबसे ज्यादा लोग है ना पागल हुए फिरते हैं कि उनका कोई भविष्य बता दे, उनका कोई पास्ट बता दे। हालेलुया। वो पूछते फिरते हैं कि मेरी पत्नी के गर्भ में बच्चा है या बच्ची है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, वो अपने घर की खिड़कियों को देखते हैं कि वो किधर होनी चाहिए, दरवाजे किधर होने चाहिए। हालेलुया। वो अपने हाथों को दिखाते हैं कि बहुत सी चीजें हैं। लोग अंधकार में और अंधविश्वास में फंसे हुए हैं आज भी। वो भी परमेश्वर की नजरों में घृणित हैं और जो ये काम करते हैं वो भी परमेश्वर की नजरों में घृणित है। हालेलुया। मेरे प्रियो, 50,000 चांदी के सिक्के टुकड़े, वो उनकी कीमत थी जब उन्होंने सारी की सारी किताबों को जला दिया, जादू टोना करने वाली सारी विधियों को उन्होंने खत्म कर दिया। हालेलुया। फिर परमेश्वर इस वचन में कहता है, पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय उसका 21 वचन में, तुम ऐसा नहीं कर सकते कि यहोवा के प्याले से पियो और दुष्ट स्वर्गदूतों के प्याले से भी पियो। तुम ऐसा नहीं कर सकते कि यहोवा की मेज से खाओ और दुष्ट स्वर्गदूतों की मेज से भी खाओ। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर है ना गुस्सा करता है, नफरत करता है उन लोगों से जो लोग ऐसे काम करते हैं। हालेलुया। ये सख्त हिदायत देता, वो कहता है कि तुम परमेश्वर के प्याले में से भी पी रहे हो और तुम शैतान के प्याले में से पी रहे हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई आदमी 2 नावों में पैर रखता है वो हमेशा डूब जाएगा। एक नाव में बैठ जाओ, या तो शैतान की ओर हो जाओ या परमेश्वर की ओर हो जाओ। हालेलुया। अगर आप शैतान को चुनते हो, उसकी सेना को चुनते हो, जादू टोने को चुनते हो, तो मेरे प्रियो आप मृत्यु को चुन रहे हो। और मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है अगर तुम परमेश्वर के आत्मा को, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर फिरते हो, उसको चुनते हो, तो आप अनंत जीवन को चुनते हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मेरी मेज से खाओ और फिर शैतान की मेज से भी खाओ। जो लोग सोचते हैं कि हमारा भविष्य क्या होगा, तो मेरे प्रियो इन वचनों को पढ़ो। मैंने आपके लिए स्पेशल इन वचनों को रखा है। भजन संहिता 119 उसका 105 वचन पढ़ते हैं। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है, मेरी राह के लिए रोशनी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन ही है हमारा भविष्य।
परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का शब्द हमारा भविष्य है, वही हमारा पास्ट है, वही हमारा प्रेजेंट है। हालेलुया। अगर परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हो तो कोई जादू टोना तुम्हारे ऊपर काम नहीं करेगा, और ना ही तुम्हें किसी भविष्य वक्ता के पास जाने की जरूरत है, ना ही तुम्हें अपने भविष्य जानने की जरूरत है, क्योंकि बाइबल में तुम्हारी सारी बातें लिखी हुई है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हो और उसके वचन को अपने पाँव के लिए दीपक समझते हो तो आपकी राहों में से अंधेरा निकलता चला जाएगा और आप रोशनी में चलोगे। हालेलुया। अब जितने भी ये जादू टोना करते हैं, परमेश्वर इनको क्या कहता है सुनो। भजन संहिता 37 अध्याय उसका 10 और 11 वचन में परमेश्वर कहता है, बस थोड़े ही समय बाद दुष्टों का नामो निशान मिट जाएगा। हालेलुया। तू उन्हें वहां ढूंढेगा जहां वे पहले होते थे, मगर वे नहीं होंगे। मगर दीन लोग धरती के वारिस होंगे और बड़ी शांति के कारण अपार खुशी पाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन सामर्थी वचन कहता है, बस थोड़ी ही देर और थोड़े से दिन और रुक जाओ, थोड़ा हाँ और सब्र करो, वेट करो। परमेश्वर का सामर्थ, उसकी आग उतरने वाली है, इस तरह के सारे लोगों को भस्म कर देगी। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा और वो नाश करने वाली आत्मा जो मिस्र में आई थी एक बार, और जिसने है ना दरवाजे पे लहू लगा हुआ देखकर उन लोगों को छोड़ दिया था, लेकिन जिनके भी घरों के दरवाजे पर लहू नहीं था उनके सभी लोगों को, जेठे लोगों को उन्होंने मार दिया था उस आत्मा ने। वही आत्मा, वही सामर्थ दोबारा फिर धरती के ऊपर आएगी। जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते होंगे, जिसके घर के दरवाजे पर यीशु का लहू लगा होगा, वो आदमी, वो घर, वो परिवार, वो घराना बचाया जाएगा। जिसके घर के सामने यीशु का लहू नहीं होगा वो घर नाश कर दिया जाएगा। जितने भी ये जादू टोना करने वाले लोग हैं और जो भी इनके पीछे पड़े हुए हैं, सबका नाश होगा। सबके सब परमेश्वर का न्याय देखेंगे और अंत के दिनों में इनका नाश होगा। और जो लोग परमेश्वर के सामर्थ को, उसके वचनों के खोजी हैं, उसके राज्य के खोजी हैं, वो शांति पाएंगे और अपार खुशी उनके जीवन में आएगी। हालेलुया। ये मेरे परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। अगर आप रिसीव करते हो, इन वचनों को पढ़ते हो और बोलते हो, तो परमेश्वर का वादा आपके साथ, आपके ऊपर कोई भी जादू टोना, कोई भी शैतान की सामर्थ, कोई भी दुष्ट का प्रभाव आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके घराने के ऊपर नहीं होगा। ये परमेश्वर का वादा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, अपने हाथों को उठा, हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। आज के वचन के लिए परमेश्वर हम सबको सुरक्षित रखे, आशीषित करे और संभाल के रखे। इन जादू टोना करने वालों से, इन झाड़ फूंक करने वालों से, इन घर का नाश करने वालों से, इन लोगों से जो ये दावा करते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये कर देंगे। मेरे परमेश्वर के लोगों, हम सब एक मन होकर अगर आज हम यीशु के वचन को अपने पाँव के लिए दीपक समझते हैं, रोशनी समझते हैं, अपनी जिंदगी का दीपक समझते हैं, तो मेरे प्रियो, जादू टोना, कोई भी दुष्ट का प्रभाव आपके ऊपर काम नहीं करेगा। ये मेरे परमेश्वर का वचन हर वादा है। अपने हाथों को उठाओ, परमेश्वर से विनती करो कि पिता, मेरे ऊपर परमेश्वर किसी भी शैतान का कोई अधिकार नहीं है, मेरे ऊपर दुष्ट का कोई प्रभाव काम नहीं करेगा, कोई भी जादू टोना मेरे ऊपर नहीं चल सकता, कोई भी दुष्ट का काम, उसकी योजना मेरे ऊपर नहीं चल सकती, क्योंकि मैं परम प्रधान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का प्रिय पुत्र हूँ। और मेरा घराना मेरे कारण, मेरे विश्वास के कारण और मेरे प्रभु परमेश्वर के दया के कारण बचाया जाएगा। हालेलुया। कोई भी जहरीला सांप, जहरीला बिच्छू तुम्हें नहीं छू पाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ और उसकी दया तुम्हारे साथ है। वो पवित्र आत्मा हम सब के साथ है। हम आज और इसी वक्त एक घोषणा करते हैं, जितने भी हमारे आसपास में जादू टोना करने वाले हैं, सब एकदम नाश हो। उनकी सारी विधियां, सारी किताबें, सारा कुछ, उनके गढ़, जिस चीज के लिए वो उड़ते फिरते हैं, जिस चीज पर विश्वास करके वो अपने आप को ये समझते हैं कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, यीशु का सामर्थ, यीशु का अनुग्रह उस पर हो जाए और वो आदमी बचा जाए, लेकिन वो नाश हो जाए जो उसके साथ है। हालेलुया। वो आत्मा, वो दुष्ट आत्मा जो उसको सहारा देती है, वो शैतान की सामर्थ नाश हो जाए यीशु मसीह के नाम से। लेकिन वो बेटा, वो बेटी जो भी ये काम करते हैं, वो बचाए जाए यीशु मसीह के लहू में। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के लोग, अपने घर को बांधो यीशु मसीह के नाम में, यीशु का लहू लगाओ। अगर आप परमेश्वर की सामर्थ को महसूस करना चाहते
चाहते हो, अगर शैतान के हाथों से बचना चाहते हो, हर रोज प्रार्थना करो, यीशु मसीह के नाम से, यीशु के लहू से अपने घर को सुरक्षित करो, अपने घराने को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने काम को, अपने बिजनेस को यीशु के लहू में छुपा दो और अपने ऊपर पवित्र स्वर्गदूतों का पहरा लगा दो। ये परमेश्वर का सामर्थी वचन है। हर रोज पढ़ो, हर रोज प्रार्थना करो और एक भी दिन मिस मत करो, क्योंकि यीशु का वचन आपके साथ होना जरूरी है। एक पल के लिए भी अगर आप परमेश्वर को छोड़ देते हो या परमेश्वर आपको छोड़ देता है तो आप परीक्षा में पड़ जाओगे। इसलिए दिन रात जब भी समय मिले प्रार्थना करते रहो। अपने हाथों को उठाकर घुटनों पर आकर अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते रहो। ये परमेश्वर का वचन, उसका वादा आपकी जिंदगी में लागू हो जाए। आपको आशीषित करने के लिए परमेश्वर से विनती करता हूं, अपने ऊपर शैतान के सारे बंधनों को तोड़ देता हूं, दुष्ट का सारा प्रभाव रद्द करता हूं, जादू टोने की सारी ताकतों को और शैतान की शक्तियों को, हाकिमों को यीशु के लहू में मैं शुद्ध करता हूं और अपने आप को शुद्ध करता हूं और यीशु की आग, पवित्र आत्मा की आग उन सारी शक्तियों के ऊपर डालता हूं, वो जल के नाश हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के लोगों, अपने सामर्थ को पहचानो, अपने समय को पहचानो। आपके ऊपर अनुग्रह हुआ है क्योंकि आप यीशु को जानते हो और प्रार्थना करते हो। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, अपने तन और मन और अपने पूरे प्राण से परमेश्वर पर विश्वास रखो, उसके वचन पर विश्वास करो। आपको कोई दुष्ट का प्रभाव, दुष्ट की आत्मा छू भी नहीं पाएगी। ये परमेश्वर का वादा है। हालेलुया। मैं ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगता हूँ। यीशु, इस प्रार्थना को सुन और इसको घोषित कर, इसको लागू कर हमारे ऊपर। हालेलुया। यीशु के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, इस वीडियो को अपने दोस्तों पर, जिनके ऊपर आपको लगता है कि दुष्ट आत्मा का प्रभाव है, जादू टोने का कोई प्रभाव है, अगर कोई जादू टोना करता है या नहीं करता है या उनके पीछे फिरता है, इस वीडियो को उन लोगों के पास भेजिए। उन लोगों को भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताइए और वह यीशु ही है जो छुटकारा दे सकता है। परमेश्वर का गुस्सा उनके ऊपर प्रकट होने से पहले उनको बचा लीजिए। इस वीडियो को हर एक उस व्यक्ति तक पहुंचाइए जो जादू टोने पर विश्वास करता है। हालेलुया। जो मूर्ति पूजा पर विश्वास करता हूँ। और मेरे प्रियो, अपने आप को बचा के रखो ताकि तुम निर्दोष ठहरो। हालेलुया। सबको जय मसीह की। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।